हम अपने बहन भाइयों से खुदावंद का कलाम और अहमदोस्ताइश के ज़रिए हम बरकत हासिल करें, ब्लेसिंग हासिल करें। दुनिया के आखिरी कोना से भी अगर कोई सुन रहा है तो खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे। खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे। खुदावंद अपने पाक और मुक़द्दस नाम को जलाल दे। सो मेरे अजीज़ों, आज का हमारा झुकना खुदावंद को पसंद हो, उठना बैठना चलना फिरना खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो। मेरे अजीज़ों, सो हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज का दिन भी बहुत खूबसूरत दिन है जो खुदावंद ने हमें बख्शा है कि हम मिलकर उसका नाम ले सकें। सो मेरे अजीज़ों, हमारा झुकना उठना बैठना चलना फिरना हमारे खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो। सो मेरे अजीज़ों, आज का दिन आप सबके लिए बरकतों से भरा हो। आप सबके लिए खुदावंद आशीष और बरकत चाहते हैं। खुदावंद की ख़ास ब्लेसिंग चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, और खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत और ब्लेसिंग बख्शे। सो मेरे अजीज़ों, हमारा झुकना उठना बैठना चलना फिरना हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम से हम सब बरकत पाएँ और खुदावंद के नाम को जलाल दें। सो आए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद से दुआएं खैर करूँ। मैं खुदावंद का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आज फिर ये मुमकिन किया कि हमें मौका बख्शा कि हम खुदावंद के पाक और मुक़द्दस नाम को जलाल दे सके। मेरे अजीज़ों, और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ पापा और मामा के लिए, और इसी तरह खुदावंद तमाम बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदार अजीज़ों के लिए, दोस्तों के लिए, मिलने गिलने वालों के लिए। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ कादर मुतलक खुदा से कि पापा और मामा के लिए, और मैं सिस्टर शायदा के लिए, आंटी मार्गरेट के लिए जो यूके से हैं, और आंटी हेलन के लिए जो यूएसए से हैं, इसी तरह अंकल रदावा के लिए जो यूएसए से हैं, इसी तरह आंटी सरगोदा वाली के लिए, और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ पास्टर लॉरेंस के लिए, पास्टर वसीम शहजाद के लिए जो कि हॉस्पिटल में हैं, कार्डियोलॉजी के अंदर हैं, और खुदावंद उनको शिफा और सेहत तंदुरुस्ती दे, जिनकी हालत कल के दिन में ठीक नहीं थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम को जलाल कि उन्होंने हमारी दुआओं को सुना और खुदावंद ने हमें बरकत दी, ब्लेसिंग दी। और इसी तरह मैं पास्टर तारिक के लिए, यूसुफ अजहर के लिए, और जितने दीगर लोग खुदा हम सब के साथ जुड़े हैं उन सब के लिए, डॉक्टर नईम के लिए जो कि मस्कन फ़िल्म का बोझ जिन्होंने उठाया है, जो बेटियों के लिए ख़ास फ़िल्म बना रहे हैं, खुदावंद उनको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। इसी तरह मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं दुआ करता हूँ शराज और उसकी फ़ैमिली के लिए, और अमजद और उसकी फ़ैमिली के लिए, डैनियल और उसकी फ़ैमिली के लिए, और मैं पोमी अनवर के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए दुआएं खैर करता हूँ। और इसी तरह सामू भाई के लिए जो कादर मुतलक खुदा, उनको भी बड़ी बरकत दीजिएगा। जो दिलकशां कॉलोनी में हैं उनको भी बरकत दीजिएगा खुदा। और इसी तरह खुदा तमाम चाचों के लिए, उनके भी बच्चों के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करता हूँ। इसी तरह तमाम बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदार अजीज़ों के लिए, दोस्तों के लिए, और जहाँ जहाँ से दुनिया के आखिरी कोना तक भी अगर कोई सुन रहा है तो खुदावंद उनके घरानों को, उनको बड़ी बरकत दे। और गस्टिन भाई के लिए दुआएं खैर करता हूँ। और इसी तरह मैं खुदा उनकी फ़ैमिली के लिए भी, और इसी तरह मैं पास्टर फराज भट्टी के लिए, उनके ख़ानदान और घराने के लिए भी दुआएं खैर करता हूँ। इसी तरह जितने भी मेरे और भी दोस्त हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सका, कादर मुतलक खुदा अपने जलाल से उनको भी बरकत बख्शे। और जिन बहन भाइयों को जॉब की ज़रूरत है, खुदावंद उनके लिए जॉब का इंतज़ाम करे। और जिन बहन भाइयों को औलाद की ज़रूरत है, उनको खुदा औलाद जैसी नेमत से माला माल करे। और जिनके पास फ़ाइनेंस नहीं, खुदावंद उनके लिए फ़ाइनेंस का इंतज़ाम करे। और जिनके पास और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी खुदावंद हल करे। जो बीमार हैं उनको भी खुदावंद अपने इलाही ख़जाना से शिफा बख्शे, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, कादर मुतलक खुदा है, अल्फ़ा ओमेगा है, अव्वल आखिर है, खुदाई कद्दूस है। वो अबदियत का बाप है और सलामती का शहज़ादा है। सो मेरे अजीज़ों, हमें अपने खुदावंद से हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए
और हमेशा अपने खुदावंद के आगे झुकते रहना चाहिए और अपने खुदा को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपने खुदा को हम नाराज़ करें, बल्कि खुदा की मर्ज़ी पर चलते हुए उसके नाम को जलाल देते हुए उससे बहुत सी बरकत और आशीष हासिल करते रहें मेरे अजीज़ों। और आज का हमारा उठना बैठना चलना फिरना खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक हो। आए हम अपने सेशन की तरफ चलेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत ब्लेसिंग।
तुझे तरह बरसा उम्मीद करता हूँ कि इस गीत के वसीला से हम सब ने बहुत आशीष और बरकत पाई है मेरे अजीज़ों। सो आज का हमारा झुकना खुदावंद को पसंद हो, हमारा उठना बैठना चलना फिरना खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक हो मेरे अजीज़ों। हम सब खुदा का आज शुक्र अदा करते हैं और उसकी तारीफ़ और उसकी हमदो सताइश करते हैं, क्योंकि वो भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसकी वफ़ादारी हमेशा पुश्त दर पुश्त रहती है मेरे अजीज़ों। सो आए, आज हमने उम्मीद है कि आज इस गीत को जब मैं सुनता हूँ ना कभी, तो मुझे वो शख्सियतें, वो हस्तियाँ याद आती हैं। और डॉक्टर हिस्कियल रोश और अंकल अर्नेस्ट, जिन्होंने ये ऐसे उन्होंने कलाम लिखे, डॉक्टर हिस्कियल जैसे हस्तियों ने ये गीत लिखे, इनकी कंपोजिंग की, और फिर उसके बाद उन्होंने गाया ऐसी खुदा के लोगों ने कि वाकई ही रूह को ताज़ा कर देने वाले वो वक्त और लम्हे थे। और खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम को जलाल हो। सो मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ जाएंगे और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम सीखेंगे, खुदावंद का कलाम में से, कि आज का खुदावंद हमें क्या कलाम बख्शते हैं मेरे अजीज़ों। सो हम आज देखते हैं कि खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमें क्या सिखाते हैं। सो हम आज इस पर खुदा के ज़िंदा कलाम के ऊपर गौर करेंगे और खुदा से मांगते हैं कि खुदा का ज़िंदा कलाम आज हमें क्या सिखाते हैं मेरे अज़ीज़ों। सो हम सीखेंगे आज खुदा के ज़िंदा कलाम में से बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे मेरे अज़ीज़ों, और खुदा के नाम को जलाल देंगे। सो आए हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस नाम को जलाल देते हैं। आज हम सीखेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, फिर हम एक बार फिर हम आज का कलाम हमारे लिए बायस बरकत हो और बायस मसरत हो मेरे अजीज़ों। और खुदा हमें बहुत ज़्यादा बरकत दे, आशीष दे, और खुदावंद आपको भी बहुत ज़्यादा, सुनने वालों को भी बरकत और आशीष दे मेरे अजीज़ों। सो हम गौर करते हैं खुदावंद के पाक और मुकद्दस और ज़िंदा कलाम पर। सो देखते हैं कि खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमें आज क्या सिखाते हैं।
अच्छा, मेरे अजीजों, सबसे बढ़कर आज के दौर में भी और आने वाले वक्त में भी और इस हाजिर ज़माना में भी और गुजरे हुए ज़माना में भी खुदावंद का शुक्र हो कि हमारा खुदा जिंदा खुदा, यकसा खुदा है। आज हम इसमें से कुछ और सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो लिखा है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुआया दिल और दुआया हाथ जो हैं ये बहुत ऊंचे मकाम पर होते हैं। कहाँ होते हैं? ये बहुत ऊंचे मकाम पर मेरे अजीजों होते हैं। ये जो दुआया दिल, जब हम दुआ करते हैं तो दुआया हाथ ऐसे जब करते हैं तो, और दुआया दिल जो होता है, जब इसके बारे में हम आज जानेंगे कि ये बहुत मुबारक होते हैं और इनका मुकाम जो होता है बहुत ऊंचा होता है मेरे अजीजों। और मैं चाहूँगा कि एक सेकंड के लिए मैं आपसे माजरत चाहूँगा। मैं कुछ एक मिनट के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं 2 मिनट में आपके पास आता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेसिंग दे। इसी तरह बैठे रहिएगा। तो मैं अभी आपके पास हाजिर हो रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ा मेरे अजीजों। मुझे एक्चुअली डोर बंद करना था ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि जब खुदा का कलाम होता है तो फिर हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते इस मामले में। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस जो है वो बताती है, वो खुदा का कलाम बताता है कि दुआया हाथ और दुआया दिल जो है ये बहुत मुबारक होते हैं और ये बहुत ऊंचे मकाम पर होते हैं। ये बहुत ऊंचे मकाम पर होते हैं और हमें ज़रूर दुआ करना चाहिए और दुआया हाथ हमारे होने चाहिए और दुआया दिल होना चाहिए। मेरे अजीजों, हमने एक मैं बात बताना चाहता हूं कि 2 दोस्त थे और वो दोस्त जो थे वो नहायत एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों जैसे कि शहर में काम करने आते हैं और वो जब दोनों ही शहर में काम करने आते हैं तो वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। थोड़ी सी इससे पहले कि हम कलाम को आगे लेकर चलें तो ये बात बताना आपको मैं थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ। ये बात बड़ी अहम है, इसको आज हम समझेंगे। तो वो 2 दोस्त थे तो उन्होंने आपस में प्रॉमिस किया कि जो भी हम मेहनत करेंगे तो हम उसमें से देखेंगे जो जिस शख्स को शौक़ होगा हम एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। यानी कि अब जो एक दोस्त था उसको पेंटिंग करने का शौक़ था। जब उसको पेंटिंग करने का शौक़ था तो एक दोस्त जो था वो होटल में अपना काम करता था और वो बर्तन धोने
और दीगर काम कर कर के उसके हाथ बहुत ना सख्त हो गए थे। तो उसने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि मैं तो अब मेरे तो हाथ बहुत सख्त हो गए हैं काम कर कर के, तो मेरे भाई मैं यानी कि अब ये काम नहीं पेंटिंग का कर सकता। उन दोनों को शौक था एक्चुअली। तो उसने कहा कि तुम करो, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ होगा मैं तमाम अखराजात तुम्हारे पूरे करता रहूँगा। और इसी तरह वो उसके अखराजात पूरे करता रहा, काम करता रहा। और वो जो उसका दोस्त था वो पेंटिंग सीख सीख के बहुत बड़ा पेंटर हो गया। अब जब उसने पेंटिंग पूरी सीख ली तो एक दिन वो अपने दोस्त को मिलने आता, वो अपने तवान खाने में ना वहां बैठकर दुआ कर रहा था। तो कुछ इस तरह से उसने अपने हाथों को रखा था। मैं इनका नाम अभी इसलिए नहीं ले रहा कि वो थोड़ी सी स्टोरी लंबी चली जानी, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि उसने ऐसे ये देख रहे इस तरह से हाथ करके वो खुदा से दुआ कर रहा था एक कोने में बैठकर, और वो अपने दोस्त के लिए दुआ मांग रहा था। तो जैसे ही उसने आकर देखा आप उसके दोस्त ने, तो उसने एकदम से उसके हाथों पर गौर किया। और जैसे ही उसने उसके हाथों पर गौर किया तो मेरे अजीजों फिर एक तस्वीर हम देखते हैं ऐसे बनी हुई, सिर्फ हाथों की तस्वीर है, वो उसी दोस्त ने बनाई है अपने दोस्त के लिए। और आज वो पूरी दुनिया के अंदर वो जो तस्वीर है वो इस कदर यानी कि हम कह सकते हैं कि इस कदर यानी कि दिल को लुभाने वाली वो तस्वीर है। और बड़ी यानी कि हम समझते हैं बहुत पब्लिसिटी खुदा ने उस पेंटर को दी कि जो कि गरीब आदमी थे, और वो उन्होंने उसको बनाया और इस तरह से कुछ बनाया कि उसने अपने दोस्त को देखा कि वो कितनी कुर्बानी दे रहा है और फिर भी वो मेरे लिए दुआ कर रहा, तो फिर उसने उसके हाथों की वो तस्वीर बनाई थी। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि दुआ जो है ये दुआया दिल और दुआया हाथ बहुत मुबारक होते हैं मेरे अज़ीज़ों। और अगर हम अपने हाथों को जब दुआ के लिए उठा लेते हैं तो फिर ये किसी और काम के लिए ना उठें। अगर ये किसी और काम के लिए मेरे अज़ीज़ों उठेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर वो बात नहीं बनेगी। इसलिए दुआया हाथ जो है बहुत मुबारक होते हैं और दुआया दिल बहुत मुबारक होता है। इसलिए हमें दुआ जो है, और जब हम दुआया ज़िंदगी हमारी होती है तो आप देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी दुआ करते थे, और उनके दुआया हाथ और उनका दुआया दिल जो है उस पर गौर करें। और जो उनके शागिर्द थे उनके दुआया हाथ और उनका दुआया दिल देखें, गौर करें। और जो जो खुदा के लोग, खुदा के नबी होकर गुजरे हैं उनके दुआया दिल और दुआया हाथ पर गौर करें। और जब ये हाथ खुदा के आगे उठ जाते हैं, खुदा के आगे बंध जाते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? जब हम ये दोनों बंद कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा से माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, खुदा से माफ़ी मांग रहे हैं और अपनी तमाम चीज़ों हाथ जोड़ लेते हैं कि हम आइंदा से कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमें ज़रूर है कि खुदा के कलाम को सीखना चाहिए मेरे अज़ीज़ों। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर खुदा कुछ हमें सिखाना चाह रहे हैं। तो पहली बात, यहाँ पर लिखा है कि अगर ये 4 बाब और 5 बाब की हम 13 आयत से देखेंगे, याकूब की किताब उसके 5 बाब की 13 आयत से हम खुदा का कलाम जारी रखेंगे। और आज हम बिल्कुल इसको कोशिश करेंगे कि थोड़े वक्त में हम इसको, क्योंकि इसके बाद हम मीटिंग पर भी जाएंगे। और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे मेरे अजीज़ों। और खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे और आप खुश रहें, हैप्पी रहें, खुदावंद में मसरूर रहें मेरे अजीज़ों।
और खुदावंद आपके साथ हो। सो आए हम गौर करते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम पर। सो देखते हैं यहाँ लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़रा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। यहाँ पर खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो मेरे अजीजों। अब यहाँ पर मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद के जिंदा कलाम में हमने सीखा, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे? दुआ करे, दुआ करे, और अगर खुश हो तो क्या करे? हमद के गीत गाए। तो मेरे अजीजों, जब मुसीबत हो तो हमें क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए। और अगर हम मुसीबत ज़दा हों तो फिर दुआ करनी चाहिए हमें। और दुआ हम समझते हैं कि दुआ एक ऐसी ताकत है, दुआ एक ऐसी पावर है जिससे आपका कनेक्शन जो है ना फौरी तौर पर खुदा से, रूहानी दुनिया से हो जाता है। जिस्मानी दुनिया पे में नहीं, बल्कि रूहानी दुनिया से आपका कनेक्शन हो जाता है। और यहाँ पर जैसे एकदम से हम अभी कॉल मिलाते हैं मेरे अजीजों, हम कॉल मिलाते हैं और हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हम जैसे ही कॉल मिलाते हैं तो फलां नंबर के साथ जाकर जैसे डायल करते हैं तो वो नंबर जाके मिल जाता है और फौरी वो बंदा आगे से उठा के कहता है हेलो। तो अब ये जिस्मानी तौर पर, ये दुनियावी तौर पर ये बातें हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही हम जब मेरे अजीजों खुदा के साथ राब्ता करना हो रूहानी दुनिया में, हमने कॉल मिलानी है ना, तो हमें ज़रूर दुआ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दुआया दिल और दुआया हाथ जो है बहुत मुबारक होते हैं। और अगर हमारे अंदर दुआया दिल ही ना हो तो फिर ऐसे हाथ जोड़ने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। वो जो उसका दोस्त था वो दिल से दुआ अपने दोस्त के लिए कर रहा था, और दुआया दिल उस वक्त तो पाक दिल था उसका, वो अपने दोस्त के लिए काम करता था, अपने दोस्त के लिए मेहनत करता था वो, और फिर जाकर उसके वो काम सीखने का खर्चा पूरा करता था। और फिर ये करता था, क्या करता था? वो दुआ करता था। दुआ करने के बाद क्या होता था कि वो पाक दिल से दुआ करता था अपने दोस्त के लिए कि उसको कामयाब करना खुदा। अब इसी तरह जब हम दुआ करते हैं, जब मुसीबत ज़दा होते हैं, तो ये दुनियावी मुसीबत होती है। हम पर जब मुसीबत आती है तो मेरे अजीज़ों दुनियावी तौर पर मुसीबत आती है। और जब दुनियावी तौर पर हम पर मुसीबत आती है तो हम फिर क्या करते हैं? हम फ़ौरन दुआ करते हैं। तो फिर इस दुनिया के अंदर तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें उस मुश्किल से निकाल सके। एक ताकत है कि जब आप दुआ करते हैं, जब आपका दुआया दिल हो जाता है तो फिर ही आप ऐसे हाथ जोड़ते हैं। जब आपका दुआया दिल बनता है तो फिर आप के हाथ जुड़ जाते हैं, फिर आप दुआ करना शुरू हो जाते हैं। और जब आप दुआ करना शुरू होते हैं तो दुआया दिल यानी कि सच्चाई से और खुदा से लगन रख के और उस मकसद को सामने रखते हुए जो कि आपके मकसद है, उसको सच्चाई से खुदा के सामने रखते हुए, खुदा से जब हम कनेक्शन करते हैं, हम रूहानी दुनिया में फौरी कॉल मिलाते हैं। तो इसका मतलब है कि रूहानी दुनिया में कॉल मिलाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है हमें? उसका तरीका कर क्या है? पहले सबसे हमें दुआया दिल चाहिए, जिसके अंदर दर्द हो, जिसके अंदर एहसास हो, जिसके अंदर मोहब्बत हो, जिसके अंदर खुदावंद हो, जिसके अंदर खुदा होगा, तो फिर वो दुआया दिल होगा। दुआया दिल तभी होगा जब खुदा हमारी ज़िंदगी में रहता होगा मेरे अजीज़ों। जब खुदा हमारी ज़िंदगी में रहता होगा तो फिर ज़रूर वो दुआया दिल ही कहलाएगा। वरना अगर हम लोग, हमारा दिल दुआया ना हो तो फिर हम बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं, गाली गलोच भी निकाल जाते हैं, और भी झूठी बातें कर जाते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, फिर हमारा कोई कनेक्शन, बल्कि वो मुबारक नहीं होता। दुआया दिल जो है वो बहुत मुबारक होता है।
और दुआया दिल होना बहुत ज़रूरी है। जब दुआया दिल होता है तो फिर हमारे हाथ जो हैं ये ऑटोमेटिकली ऐसे जुड़ जाते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं, यानी कि वो कॉल मिल जाती है। वो हम कॉल मिलाने के लिए हमें क्या करना है? खुदा से कॉल मिलाने के लिए, रूहानी दुनिया में कॉल मिलाने के लिए सबसे पहले आपका दिल जो है वो रूहानी दिल होना चाहिए और मुबारक दिल, दुआया दिल होना चाहिए। दुआया दिल जब होगा तो फिर दुआ करने का ये दिमाग भी आपको कहेगा कि ठीक है, ओके, आपकी आंखें बंद कर देगा दिमाग, वो बंद करेगा, फिर आपके हाथ भी जुड़ जाएंगे। जैसे जुड़ेंगे फिर वो आपके होंठों को भी खोल देगा, क्योंकि अंदर कौन होगा? खुद खुदा होगा, दुआया घर होगा ये हमारा। ये जो दिल है हमारा, जब दुआया घर होगा और दुआया दिल होगा तो फिर हम दुआ शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? क्योंकि अंदर खुद खुदा, रूहानी खुदा, हमारा जिंदा खुदा मौजूद होगा। तो फिर हमारी कॉल जो है ना फौरी तौर पर कैसे मिलेगी? पहला नंबर क्या मिलाना हमने? दुआया दिल होना चाहिए हमारा, पाक दिल होना चाहिए हमारा, अंदर खुदा को होना चाहिए। ये कोड नंबर है इसके। और जैसे ही वो अंदर होंगे फिर उसके बाद दिमाग में ये बात जाएगी और फिर वो दिमाग सोचेगा ये भी कोड है। फिर उसके बाद आपका दिमाग जब आएगी तो फिर आप फौरी तौर पर एक जगह, जहाँ तोआन खाना जहाँ भी आप बनाएंगे, वहाँ पर आप एक कोने में बैठकर या जहाँ पे भी आपको बेहतर लगे वहाँ पर बैठकर आप क्या करेंगे कि अपनी तरतीब बना लेंगे, घुटनों के बल हो जाएंगे या वैसे बैठ जाएंगे। ये कोड है इसका। फिर उसके बाद आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और हाथ आपके क्लोज हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? दुआया दिल जो है वो दुआया दिल पूरे सिस्टम को, पूरे नंबर को डायल करेगा। और जैसे नंबर डायल होगा कि आपके होंठों से आवाज़ निकलनी शुरू हो जाएगी, आपके दिल से आवाज़ निकलेगी, फिर होंठों तक आ जाएगी। जैसे होंठों तक आएगी तो कॉल आपकी रूहानी दुनिया में जाकर मिल जाएगी। और जैसे ही आसमान पर आपकी रूहानी दुनिया के अंदर कॉल मिलनी है, उसी वक्त आपकी प्रॉब्लम्स, उसी वक्त आपकी मुसीबतें, उसी वक्त आपके दुख और तकलीफ, सारे गम, फिक्र, टेंशनें, परेशानियां, बेचैनियां, मायूसियां, नाउमीदियां, लड़ाई झगड़े, तफरके, जुदाइयां, झूठ और फ्रेब, तमाम किस्म की गंदी नापाक तासीरें भी आपको छोड़कर चली जाएंगी मेरे अजीजों। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। दुआया दिल होना चाहिए और दुआया हाथ, दोनों मुबारक हैं और ये ऊंचे मकाम पर होते हैं। ये ऊंचे मकाम पर होते हैं दुआया दिल और दुआया हाथ, ऊंचे मकाम पर खुदा। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं तो वो भी क्या करते थे कि अलहदा जाकर वो क्या करते थे? वो प्रेयर करते थे और उनके दुआया हाथ और वो नमूना हमें उन्होंने दिया और उनका दुआया दिल था। वो दुआ करते थे, खुदावंद यीशु मसीह भी और उनके शागिर्द भी। तो हमें ये अंदाज़ा होता है ना कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह किस तरह हमें नमूना देकर गए। उन्होंने बताया है कि तुमने ये नंबर कैसे डायल करना है और रूहानी दुनिया में कैसे आपकी कॉल मिल जाएगी। तो इन तीनों चारों चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है, यानी हमें अपनी बॉडी को करेक्ट करने की ज़रूरत है, इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर हमारा दुआया दिल जो है वो तैयार हो जाएगा और जैसे वो दुआया दिल तैयार होगा तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में, खुद खुदा हमारी ज़िंदगियों में आ जाएंगे। मेरे अजीजों, आएंगे या नहीं? ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। वो हमारे खुदा हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे जब हम दुआया दिल, यानी कि खुदा जब अंदर होंगे तो फिर पाकीज़गी होगी, फिर हमारा दिल पाक होगा। वहाँ पर कोई डाकू नहीं बैठेगा, कोई चोर नहीं नकब लगाएगा, कोई बुरी चीज़ अंदर नहीं जाएगी और वो गेट पर क्या होगा? पहरा लगा होगा। और जब पहरा लगा होगा तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि आपके कमरे के अंदर, आपकी प्राइवेसी में आकर घुस जाए। लेकिन जब हम उनको मौका देते हैं, इब्लीस को, जब हम गेट को ही तोड़ देते हैं तो वहाँ पर फिर गंदगी फैल जाती है, वहाँ पर फिर दुआया दिल नहीं रह जाता,
वहाँ पे लड़ाई का दिल रह जाता है, लड़ाइयों से भरा हुआ दिल रह जाता है, ऐबजोइयों से भरा हुआ दिल रह जाता है। और फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हैं पैदा हो जाती हैं कि जब हमारे दिल से दिल ही दुआया नहीं होगा तो फिर हाथों को जोड़ने का क्या फ़ायदा। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी दुआ का कनेक्शन जो है दिल से है। दिल से बात उठेगी आपके, क्योंकि जब खुदा इधर रहते होंगे, ये खुदा का मस्कन है मेरे अजीजों, जहां पे मैं आपको इशारा दे रहा हूं, ये खुदा का मस्कन है। और जो खुदा का मस्कन है मेरे अजीजों, उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। और ये दुआया दिल जो है, कैसे हम इस पर हमें चाहिए कि किस तरह का दिल होना चाहिए, हमारा दुआया होना चाहिए। दुआया दिल होने के लिए खुदावंद का इस घर के अंदर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारा खुदा मौजूद नहीं रहेगा तो मेरे अजीज़ों, कैसे पॉसिबल हो सकेगा कि हमारा दिल जो है दुआया बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। सो मेरे अजीज़ों, इन बातों को हमें समझना है और सीखना है कि हमें ज़रूर खुदा के कलाम को जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत बातें हैं। और अगर तुम में कोई बीमार हो, अब ये भी देखें कितनी खूबसूरत, ये बात दुआ पे हो रही है। और आपका दुआया दिल होगा, अगर खुदावंद खुदा आपके दिल में होगा तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकेंगी। तो लिखते हैं कि अगर तुम में से कोई बीमार हो तो क्या करे कि कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदा के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। अब खुदा ये भी एक नंबर बता रहे हैं हमें, ये भी एक ऐसा कोड है कि जिससे हम अपने दिल को दुआया दिल बना सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी को, ये उनके लिए है कि अगर कोई बेबस है, यानी रेस्ट हो गया है कहीं किसी बड़ी मुसीबत में, तो वो चाहता है कि मैं छुटकारा पाऊं, तो वो चाहता है कि मैं बच जाऊं, वो चाहता है कि मैं निकलूं इस मुसीबत से। तो उनके लिए भी खुदा ने ये हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि जितने भी कलीसिया के बुजुर्ग हैं वो अब क्या करें, अब ये वाला कोड मिलाएं और फिर उसको दुआ जब कर देंगे वो तेल लगाकर, तो उसके क्या होगा आगे हम देखेंगे। और जो दुआ ईमान से होगी, जो दुआ ईमान से होगी, यानी कि उसके साथ ईमान का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ईमान से होगी, उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा मेरे अजीजों। खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा मेरे अजीजों, और खुदावंद उसे बरकत देगा और खुदावंद दुआ को सुनेगा और खुदा उसको उठा खड़ा करने में कुदरत रखता है मेरे अजीजों। खुदा अपनी कुदरत रखता है उसको उठाने में। खुदा उसको उठा खड़ा करेगा, खुदा उसको गिरने नहीं देगा, खुदा बल्कि कायम कर देगा। और वो बीमार जो होगा और उसके लिए बुजुर्ग जब तेल लगाकर, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो ये कहेंगे कि ईमान से जो भी दुआ करेगा उनको उसको शिफा मिलेगी। जो भी ईमान के साथ दुआ करेगा उसको क्या होगी? शिफा मिलेगी मेरे अजीजों। और ईमान के साथ जो दुआ होगी उससे बीमार क्या होएगा? उसके बायस बीमार बच जाएगा। तो ईमान का होना भी दुआया ज़िंदगी में, दुआया दिल होना चाहिए, दुआया हाथ होने चाहिए, और साथ में क्या? ईमान भी होना चाहिए और खुदा की डायरेक्शन को भी फॉलो करना चाहिए। फिर एक मसीही ज़िंदगी नज़र आती है हमारी ज़िंदगी से। और अगर हम खुदा की इस डायरेक्शन को भूल जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर हम क्या शिफा पा सकेंगे? फिर क्या हम अपनी बीमारियों से, दुखों तकलीफ़ों से, मुसीबतों से छुटकारा पा सकेंगे मेरे अजीजों? बहुत मुश्किल है। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस। सो हमें समझना है। तो जो दुआ ईमान से होगी उसके बायस क्या होगा? बीमार बच जाएंगे मेरे अजीजों, और खुदावंद उसे क्या करेगा? उठा खड़ा करेगा। यानी अब देखें कि खुदा उनको उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों। कितनी बड़ी बात है। सो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें अगर
और लिखा है कि अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम एक दूसरे के साथ क्या करो, अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो, ताकि रास्तबाज क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से ताकि शिफा पाओ। और रास्तबाज की दुआ के असर से क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है मेरे अजीजों। रास्तबाज, अब इसके साथ साथ हमें रास्तबाज भी होना जरूर है। यानी कि एक आपका दुआया दिल होना चाहिए, दुआया हाथ होने चाहिए, ईमान होना चाहिए, खुदा की डायरेक्शन होनी चाहिए, और फिर खुदा उठा खड़ा करता है। और फिर तुम एक दूसरे के लिए क्या करो, दुआ करते रहो, ताकि क्या आजमाइश में ना पड़ सके हम, और एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का क्या करो, इकरार करो, और एक दूसरे के लिए क्या करो, दुआ करो। ये भी जरूरी है कि एक दूसरे के लिए भी हमने दुआ करनी है, ताकि शिफा पाओ। और रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और यहां देखते हैं कि लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, और चुनाचा 3.5 बरस जमीन पर मींह ना बरसा। और फिर उसने दुआ की, क्या की? दुआ की मेरे अजीजों। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में क्या हुआ, पैदावार हुई। यानी कि 3.5 साल खुदा ने उसकी दुआ रादनी की सुनी, और 3.5 बरस जमीन पर मींह नहीं बरसा मेरे अजीजों, और पैदावार नहीं हुई जमीन पर। कितना बड़ा बात है कि दुआ एक ऐसी ताकत है। लेकिन दुआ से हम रूहानी दुनिया में राबता हमारा नंबर डायल हो जाता है मेरे अजीजों। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम को समझने की कोशिश ही नहीं करते, जानने की कोशिश ही नहीं करते, सीखने की कोशिश ही नहीं करते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। जब तक हमारा दुआया दिल नहीं होगा, दुआया हाथ नहीं होंगे, खुदा की डायरेक्शन नहीं होगी, और फिर बिला नागा दुआ नहीं होगी, और फिर एक दूसरे के लिए हम दुआ नहीं करेंगे, और ईमान के साथ दुआ नहीं करेंगे, और एक दूसरे के साथ अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे। और एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की तो 3.5 बरस जमीन पर मींह ना बरसा। लेकिन आगे खुदा ये फरमाते हैं, ये आखिरी आयत है, आए मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। तो आज मेरे अजीजों, हम पर्दे नहीं डाल रहे, हम पर्दे बल्कि लीरो लीर कर रहे हैं। हम एक दूसरे के गुनाहों के पर्दों को लीरो लीर कर रहे हैं। हम एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालने की बजाय उनको बेइज्जत कर रहे हैं। वजह क्योंकि हमारा दुआया दिल नहीं, हमारे पास खुदा की डायरेक्शन नहीं, हमारे पास दुआया हाथ नहीं, हमारे पास वो ईमान ही नहीं कि 3.5 बरस जमीन पर मींह ना बरसा। ऐसे ईमान, ऐसा दिल, और फिर एक दूसरे के लिए हम दुआ नहीं करते, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। जितनी डिटर्मिनेशनल यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डोमिनेशंस हैं, उनको हम देखें तो वो, या जितने भी चर्च की कलीसियाएं हैं, तो उन सब को अगर हम देखें तो उन सब को अगर हम गौर करें तो एक दूसरे के साथ उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे की अबजोइयाँ करते हैं, एक दूसरे के मामलात को उछाल रहे हैं। तो फिर बात क्या हुई कि फिर दुआया दिल नहीं है, दुआया हाथ भी नहीं है, ईमान भी नहीं है, और खुदा की डायरेक्शन भी नहीं है, खुदा की तरतीब भी नहीं है, और हम एक दूसरे के लिए दुआ भी नहीं करते। इसलिए क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम अपनी बेहतरी चाहते हैं, दूसरे की बेहतरी चाहते ही नहीं। हम दूसरे को बेहतर नहीं देख सकते, हम दूसरे को बेहतर देखना ही नहीं चाहते। दूसरे के लिए हमारे दिल में नफरतें हैं,
दूसरे के लिए हमारे दिल में फ्रॉड हैं, दूसरे के लिए हमारे दिल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। सो मेरे अजीज़ों, आज का जिंदा कलाम आपके लिए बायस बरकत हो, इसलिए ज़्यादा इस पर हम नहीं बोलेंगे, और क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि अभी हमने निकलना है, और खुदावंद आपको सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बस दुआ करता हूँ कि आपको खुदा दुआया हाथ, दुआया दिल बख्शे, और दुआ करने की तरतीब बख्शे, लफ्ज़ों की तरतीब बख्शे, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें, और एक दूसरे के लिए बिला नागा दुआ करने वाले बन जाएं, और हम राह हक से अगर कोई गुमराह हो जाए तो उसको लेकर आने वाले बन जाएं, और खुद एक जान को मौत से, उसकी गुमराही से बचाकर ज़िंदगी में दाखिल कर सकें। ये बदियाँ, ये सब झूठ फरेब, सब लालच, हर तरह की बुराइयाँ हमारी ज़िंदगी से जाती रहें। तो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम एक आयत गाएंगे, और उसके बाद फिर हम प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेसिंग दे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेसिंग दे। उम्मीद करता हूँ कि आज के जिंदा कलाम के वसीला से हमने बहुत बरकत पाई। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे प्यारे मुकद्दस जलाली आसमानी पिता यहोवा खुदा, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, खुदाए रूहुल कुद्दस, हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं
आपकी इन बख्शिशों के लिए, रहमतों और शफ़क़तों के लिए जो कि आपने हम पर की। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद कुल अंबिया कुल कायनात के खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ, आपकी तारीफ़ और आपकी हम्द स्तइश करता हूँ। और आपने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ऐ खुदावंद, हमें दुआया दिल और दुआया हाथ बख्श दीजिएगा मेरे अजीज़ों। खुदावंद से दुआ मांगे कि ताकि हमारा खुदावंद हमें दुआया दिल और दुआया हाथ बख्शे और दुआया सोच बख्श दे, दुआया किरदार बख्श दे, ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ खुदावंद आज के कलाम के वसीला से ऐ खुदावंद खुदा हमने बहुत सी बरकत पाई, और आज की प्रस्तुति के वसीला से हमने बहुत सी बरकत पाई। और लेट्स प्रेयर टुगेदर्स प्लेटफॉर्म से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा। हम शुक्रगुजार हैं फेसबुक के लिए, इस फेसबुक के लिए और यूट्यूब चैनल के लिए, और दीगर और भी जितने भी ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, इन सब के लिए, इनके मालकान के लिए भी दुआ करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें निकाली हैं जिनसे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो जितने बहन भाई सुन रहे हैं, रिश्तेदार अजीज सुन रहे हैं, दूर दूर से सुन रहे हैं, उन सबको, उनके घरानों को बरकत दीजिएगा और अपने नाम को जलाल दीजिएगा, बड़ी बरकत दीजिएगा। हमारा झुकना, उठना, बैठना, चलना फिरना खुदावंद आपकी मर्जी के मुताबिक और आपका फजल हमेशा हमारी ज़िंदगियों में काम करे। आपने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। बस मैं मांगता हूँ जलाल बाप, बेटा रूहुल कुद्दस, पाक रूहुल कुद्दस की रफ़ाकत, अशराकत, पाक फजल, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, रहमत, शफ़क़त, क़ुव्वत, ताक़त, इज़्ज़त, दौलत, हम्द और स्तइश, साज़ और आवाज़ की बरकत, शिफ़ा और तंदुरुस्ती, पाक लहू, खुशियाँ और शादमानी है, अक़ल और दनाई, हिम्मत, ताक़त और फ़तेह, तसल्ली, इत्मीनान, सुकून और सब्र, निगहबानी, सलाह सलामती, हिफाजत, पाक फजल के तक का साया, 24 बुजुर्ग, 4 जानदार पाक फरिश्तों की बाढ़ बख्श दीजिएगा, ताकि हर तरह की टेंशन, परेशानी, बेचैनी, मायूसी हमारी ज़िंदगी से जाती रहे और आपका मुकद्दस नाम हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए। जो कुछ मांगा यकीन आपने हमें दे दिया, जो कुछ भूल गए अपने पाक और इलाही मुकद्दस और जलाली खजाने से बख्श दीजिएगा। सब कुछ आपके मीठे, कादर और जलाली खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, मसीह खुदावंद के पाक और कदूस और मुकद्दस खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने हमें सिखाई है, और अपने दिलों में खामोशी में दुआ करें। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आज के जिंदा कलाम के वसीला से हमने बहुत सी बरकत पाई और बहुत सी आशीष हासिल की। और आज के कलाम के वसीला से, आज की प्रस्तुति के वसीला से, आज लेट्स प्रे टुगेदर प्लेटफॉर्म से आज हमने बहुत सी बरकत हासिल की। और मैं तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, जो जो बहन भाई देखें वो ज़रूर शेयर भी किया करें, ताकि बहुत से लोगों तक ये कलाम पहुंच सके और लोग बरकत पाएं। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।